डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड कंपटीशन फाइटर्स, सबके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जिसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, अलग अलग रूल्स भी अपन देखते हैं। उसके बाद अपन ने सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपको बताए थे। एक तरह से आपको रिकैपिचुलेट या रिवाइव कर रहे हैं पीछे से। उसमें सेड टू या सेड टू के स्थान पे टोल्ड आता है, अकेला सेड होने पे सेड, कनेक्टिव दैट का यूज होता है। फिर आए थे अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक WH वर्ड्स, एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स या वर्ब से शुरू होने वाले। सब में आस्क्ड आता है, कहीं कहीं कोई इंक्वायरी टाइप पॉइंट होता है, इंक्वायर्ड आ जाता है। उन वाक्यों को जो WH वर्ड से शुरू होता है WH वर्ड से जोड़ते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल से शुरू होते हैं उनको इफ या वेदर से जोड़ते हैं। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य में चेंज कर देते हैं। तीसरे नंबर पे अपन ने देखा था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञार्थक वाक्य। उसमें आपको ये बताया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य उसके भावार्थ के अनुसार सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड है, फॉरबेड है, कमांडेड है, रिक्वेस्टेड है, आस्क्ड भी आ जाता है, वारंट भी है, एडवाइज्ड है, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। और दोनों के लिए कनेक्टिव वर्ड अपन टू यूज करते हैं। टू इन्फिनिटिव होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आज अपन जो नया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक ले रहे हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इन वाक्यों की पहचान क्या होती है कि ये वाक्य मोस्टली में से शुरू होते हैं और अंत में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टाइप चिन्ह होता है, तो ये इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। जो में से शुरू होते हैं उन वाक्यों के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जिसमें चाहे सैड हो या सैड टू हो, उसमें वाक्य के भावार्थ अनुसार विश्ड, इसका मतलब कामना करना, प्रेड, प्रार्थना करना, कर्स्ड, श्राप देना, जिसको कोसना, बुरा भला कहना, ये 3 शब्द अमूमन यूज करते हैं जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को। दोनों वाक्यों के लिए जो कनेक्टिव वर्ड होगा, जोड़ने वाला जो संयोजक शब्द होगा, वो दैट होता है। फिर ये दूसरा चेंजेस हो गया। पहला चेंजेस आपको ये बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भावार्थ के अनुसार विश्ड है, प्रेड है, कर्स्ड है, ये शब्द अमूमन यूज करते हैं। दूसरा स्टेप ये होगा, दोनों वाक्यों को दैट कनेक्टिव से जोड़ते हैं। तीसरा स्टेप है जो इनको इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, यानी साधारण वाक्य में बदल देते हैं और में का क्या कर देते हैं, माइट कर देते हैं। ये मुख्य चेंजेस होते हैं। ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या क्या चेंजेस अपन को देखने पड़ते हैं वो आपको इसमें बताएं। अब देखिए पहला वाक्य देखते हैं अपन। He said to me, inverted comma शुरू, may you have a joyful life। ये आपका एक्सक्लेमेशन या इच्छा सूचक शब्द। ध्यान रहे यहाँ पर आपको ये वाक्य ऑप्टेटिव है या नहीं, उसके लिए ये चिन्ह भी देखना जरूरी होगा, अन्यथा में मॉडल भी होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है। उसका इसके नीचे दूसरे वाक्य से उदाहरण देंगे। अब देखिए जो ऊपर 3 शब्द बताए थे आपको, विश्ड था, प्रेड था, कर्स था, उसके अनुसार अपन को शब्द सेड टू या सेड के स्थान पर लिखना होता है और वो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसका भावार्थ समझना शुरू होता है। आप किसी के लिए आनंद लायक लाइफ की कामना कर रहे हो, तो कामना कर रहे हो उसका मतलब ही क्या है, विश हो जाएगा। तो ही इसका उत्तर हो जाएगा
ही विश्ड, ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ही विश्ड दैट। अब इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन था? यू, किसके अनुसार? सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी के अनुसार यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा आई। मे का क्या कर देते हैं? माइट, आई माइट हैव ए जॉयफुल लाइफ। तुम्हारे दिमाग में कहीं ये नहीं आ जाए हैव है ना, यहाँ पर ये वर्ब है जिसका मतलब होना या रखने के तौर पे होता है, तो ये हैव वर्ब है। मे का माइट चेंज हो गया तो आगे वर्ब चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के वर्ग के हैं। तो इस वाक्य के अंदर अपन ने ये देखा कि अगले के लिए विश या जिसको कामना कहते हैं वो कर रहा है, इसलिए इसमें विश्ड। और मैं अभी ये कह रहा था कि कोई वाक्य ऑप्टेटिव है या नहीं, अंत में ये जो चिन्ह दिया हुआ है उसके आधार पर उसका निर्धारण होगा। अन्यथा जैसे आपके सामने एक वाक्य डालता हूं, he said to her, may I take your notebook? और वाक्य ये भी मे से शुरू है, लेकिन ध्यान रहे पहली बात तो इसके अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन होते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये वाक्य इंटेरोगेटिव है। तो इसलिए ये वाक्य यहाँ पर मैंने इसलिए डाला है कि मे से जरूरी नहीं कि आपका केवल इच्छा सूचक वाक्य ही हो, जैसे एक्सेप्शन के तौर पे डाल दिया आपको। यहाँ पर मे है लेकिन अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, तो इसलिए ये ऑप्टेटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बीच में सेंटेंस डाला है, वो इसीलिए डाला है कि आप ये कन्फ्यूजन दिमाग से बिल्कुल वॉश आउट कर दें। ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये जब साइन ऑफ इंटेरोगेशन आते ही यहाँ पर जो मे है वो इस वाक्य को प्रश्नवाचक रूप में इंगित कर रहा है। तो इसका जब उत्तर करेंगे तो ही आस्क्ड हर इफ, और आई किसके अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार। इफ ही, मे का क्या हो जाएगा? माइट टेक, योर बदलेगा हर के अनुसार। तो पॉजिटिव केस में हर नोटबुक। अब ये चीज तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, यहाँ पर हो सकता है रिक्वेस्ट भी डाल सकता है, वैसे रिक्वेस्ट भी है, तभी भी ये वाक्य इंटेरोगेटिव है, वाक्य ये प्रश्नवाचक है। तो ये बीच में मैंने एक आपको किसी भी प्रकार का दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहे उसके लिए एक सेंटेंस डाला है कि मे से वाक्य इंटेरोगेटिव वाला भी शुरू हो सकता है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं अपन। He said to Ravi, may God help you। अब भगवान से कोई भी चीज के बारे में कहते हैं या तो उसमें प्रार्थना होती है तो क्लियर ही है, तो ही प्रेड, ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। दैट, कर्ता कौन है इसका? गॉड। मे का हो जाएगा माइट हेल्प। अब यू है वो किसके अनुसार चेंज होगा? रवि के अनुसार। तो रवि के अनुसार ऑब्जेक्ट हिम भी लिख सकते हो या रवि का रवि भी लिख सकते हो। तो ये वाक्य है, इसमें अपन ने रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का सेंस देखा। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अंदर ये दर्शा रहा था कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेड शब्द आ गया। तो यहाँ पर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो दूसरे टाइप का है। तो अगले वाक्य का जो भावार्थ देखते हैं कि उस अगले वाक्य के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसमें उसका सेंस क्या है, उसमें उसका मीनिंग क्या, उसके अकॉर्डिंग ये शब्द आपको बार बार बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये शब्द वाक्य में जो रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य होता है उसमें सेट करते हैं। तो ये दूसरा वाक्य था। तीसरा वाक्य देखते हैं अपन। शी सेड to him, may you have
मे यू हैव ऑल द ट्रबल्स। अब इसमें अपने आप क्लियर है कि उसने उससे कहा कि तुम्हें दुनिया की सारी मुसीबतें मिले। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का शब्द है, किसी को कोसना, किसी को बुरा भला करना, ये इस वाक्य में फिट होगा। तो यहाँ हो जाएगा सी कास्ट। ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। दैट यू है, ये सेकंड पर्सन है और ये किसके अनुसार बदलता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। यू का फंक्शन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही। मे का क्या हो जाएगा? माइट हैव ऑल द ट्रबल्स। ही माइट हैव ऑल द ट्रबल्स। तो इस तरह से अपन ने तीनों शब्दों का तीनों वाक्यों में अलग अलग यूज करके देखा है। और बीच में आपको एक एक्सेप्शन के तौर पे एक अलग वाक्य डाला था कि कहीं तुम दिमाग में ये फिट ना कर लो कि अपन तो मे से देखते इस वाक्य को इम्पेरेटिव मान बैठते हैं। नहीं, 100% वो चीज़ नहीं होगी। आपको अंत में जो मार्क दिया हुआ, चिन्ह दिया हुआ, उससे भी पहचान करते हैं। तो इस वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन था, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, ये ऑप्टेटिव नहीं था। और में सब में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है सब में, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसको अपन ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया था। ये ध्यान रहे, आपके बीच में एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस डाला था। यहाँ पर अभी तक अपन ने जो मे से शुरू होने वाले वाक्य थे ऑप्टेटिव, वो वाक्य देखे, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही चल रहे हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें सीधा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, उसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी बर्थडे, हैप्पी गुड बाय, इस टाइप के रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य मिल जाते हैं जिसमें इतना ही दिया हुआ था, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या एक मतलब ये वो वाक्य हैं जो मे से शुरू नहीं हो रहे हैं। इन वाक्यों के लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है आपका, उसमें अपन जो सेड या सेड टू देख रहे हैं, तो वहां पर या तो आएगा विश्ड। विश का मतलब क्या होता है? कामना या इच्छा। या आता है बेड। बेड बिड की सेकंड फॉर्म होती है, जिसका मतलब होता है कहना। बिड, बेड, बिडन। तो यहाँ पर ज्यादातर रिपोर्टिंग वर्ब का जो वाक्य है उसमें सेड मिलता है या सेज मिलता है, इसीलिए बिड की सेकंड फॉर्म होती है बेड। बेड का मतलब बोलना या कहना। ये दो ही शब्द अमूमन अपन यूज करते हैं वाक्य के भावार्थ के अनुसार। साथ में अब किसी भी कनेक्टिव वर्ड की यूज नहीं करना है। कनेक्टिव वर्ड इन वाक्य में किसी भी प्रकार का नहीं होगा, कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं होगा। जो मेज से जो वाक्य थे उसमें तो अपन ने देखा था कि दैट को कनेक्टिव वर्ड यूज कर रहा था, लेकिन इसमें कोई भी सूरत में, हाँ आप कई जगह ये भी देख सकते हो, जो पहले अपन ने मे से वाक्य शुरू किए थे उनको माइट का यूज न करके सीधा भी कर रहे थे, लेकिन सही ढंग से अगर उन वाक्यों को हल करोगे तो वो उसी टाइप से आएंगे। तो अब इसमें देखते हैं, पहला वाक्य मान लो, ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ध्यान रहे, इन वाक्यों को किसी भी कनेक्टिव वर्ड से नहीं जोड़ना। इसका मतलब एक क्लोज बनेगा, एक वाक्य बनेगा। अभी इससे पहले अपन ने जो वाक्य देखे थे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो जो किसी न किसी कनेक्टिव वर्ड से जोड़ दिया उनको, और किसी न किसी कनेक्टिव वर्ड से जोड़ दिया, तो वो दो क्लोज रह गए हैं वहां पर। इनको जब जोड़ेंगे, जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, एक क्लोज के रूप में, एक वाक्य के रूप में दिखाते हैं इनको। अब हैप्पी बर्थडे टू यू, किसी के लिए आप हैप्पी बर्थडे दिखाते हो, इसका मतलब अच्छी कामना कर रहे हो। तो इसमें ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। एक तो इसका ये तरीका,
बेड भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा इसमें कामना है, इच्छा है, किसी को फ़ोन पे वैसे कहते हैं तो बेड भी हो जाता है, गुड मॉर्निंग्स। अब तुम ये सोचोगे यू को क्यों नहीं चेंज किया, यहाँ पर यू का तो एक बार ही लेंगे ऑब्जेक्ट को, या तो इधर ले लिया, अगर इधर नहीं लेते ही विश्ड हैप्पी बर्थडे, तब अपन करते हैं दूसरा इसको। अगर यहाँ पर इस मी को ऑब्जेक्ट को नहीं रखते अपन, तो फिर यहाँ पर करते टू मी। ध्यान रहे दो बार नहीं आएगा ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक ही क्लॉज है, एक ही वाक्य है, इसलिए एक बार ही उस ऑब्जेक्ट का उल्लेख करना है। तो चाहे तो इसको कर सकते हैं ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, तब टू यू है, इसको अपन ने छोड़ दिया क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट का मेंशन अपन ने पहले कर दिया। और अगर इस ऑब्जेक्ट को पहले मेंशन नहीं करते हैं तब ही विश्ड हैप्पी बर्थडे टू मी, तब इसको इस तरीके से करते हैं। इसी तरह से दूसरा वाक्य है ही सेड टू द टीचर, he said to the teacher, good morning sir। ये वाक्य, तो इसमें देखिए गुड मॉर्निंग कहने के तौर पे भी आता है, तो he bade his teacher। अब क्या करेंगे, उसने सर और जोड़ रखा है, सर का मतलब उसने उनको गुरुजी को रिगार्ड और रेस्पेक्ट दिया है। ही बेड हिज टीचर रेस्पेक्टफुल्ली गुड मॉर्निंग। सर के लिए अपन ने क्या लगा दिया, रेस्पेक्टफुल्ली। ही बेड हिज टीचर रेस्पेक्टफुल्ली गुड मॉर्निंग, या ही बेड हिज टीचर गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टफुल्ली भी कर सकते हैं। ये सर के लिए अपन ने किसका यूज कर लिया, रेस्पेक्टफुल्ली, तो यहाँ पर बेड का यूज कर दिया। इसी तरह से द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स गुड बाय। गुड बाय, गुड बाय का मतलब अलविदा। तो यहां पर कहा है उसने, तो द कैप्टन सेड या सेड टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, बेड। द कैप्टन बेड हिज सोल्जर्स गुड बाय। इस तरह से अपने जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, जो आज्ञार्थक वाक्य हैं, वो एक तो वो देखे अपन ने जो मे से शुरू होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा अलग नियम था। एक वो वाक्य देखे हैं जो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरह के वाक्य होते हैं। तो गुड नाइट बोलते हैं तो बेड ही आता है उसमें, ही सेड टू मी गुड नाइट, तो ही बेड मी गुड नाइट, बेड का मतलब कहना। और उधर अपन ने जो मे वाले सेंटेंस देखे थे वो दैट कनेक्टिव से होते हैं। इस तरीके से आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हैं, जो इच्छा सूचक वाक्य हैं, उनको किस तरीके से चेंज किया जाता है, ये पूरा का पूरा आपके सामने जो वाक्य हैं वो हल करके दिखाए हैं। एक और वाक्य जैसे देख लो, रवि सेड टू रानी इन्वर्टेड कॉमा शुरू, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अब इसमें हैप्पी न्यू ईयर टू यू है तो वही बात आ गई, विश्ड आ जाएगा। रवि विश्ड रानी हैप्पी न्यू ईयर, वही बात यहाँ आ गई। टू यू दूसरी बार ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं करेंगे। हाँ, अगर रानी को यहाँ नहीं यूज करते तब कर सकते थे, रवि विश्ड हैप्पी न्यू ईयर
टू, और अंत में वहाँ का क्या चला जाता है, रानी। तो इस तरीके से आपके सामने जो चौथा टॉपिक है उसमें किस किस टाइप के वाक्य आ सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव वाक्य अपन ने देखे थे। उससे पहले शुरुआत में अपन ने अफर्मेटिव देखे, फिर इंटेरोगेटिव देखे, तीसरे नंबर पे अपन ने इम्पेरेटिव देखे, और चौथे नंबर पे आज अपन ने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य, वो देखे। कंपटीशन के लिए मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, मैंने दोनों तरीके से दोनों टाइप के वाक्य करवाए, लेकिन कंपटीशन में क्या है कि कई बार वो सीधा भी उत्तर दे देता है। कौन से वाक्यों का? जैसे ही सेड टू मी मे यू हैव ए लॉन्ग लाइफ, तो वो सीधा भी दे देता है ही विश्ड मी ए लॉन्ग लाइफ, उत्तर ऐसा भी मिल जाता है। कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, वैसे हिसाब से उस वाक्य को दैट कनेक्टिव वर्ड यूज करना चाहिए। मेरे को माइट में, लेकिन कंपटीशन में आजकल देख रहे हैं कि वो उत्तर भी दे देता है, तब आपको उस साइड में जाना पड़ेगा। वो अगर जो 4 ऑप्शन है उसमें ये नहीं देता है ना कि ही विश्ड दैट आई माइट हैव ए लॉन्ग लाइफ, अगर ऐसा नहीं देता है तो वो सीधा देगा ही विश्ड ए लॉन्ग लाइफ फॉर मी। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए।